वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मेंसुरेशन 2D का टॉपिक पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन 2D के टॉपिक में आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में वैसे तो आयत, वर्ग, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में सारी चीजें आती हैं। समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज में बताओ, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? बताओ जल्दी से। समांतर चतुर्भुज में एक समलंब चतुर्भुज भी आता है कि नहीं आता है? और एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, वो भी किस में आता है? समलंब चतुर्भुज में आता है, ठीक है। वैसे तो चतुर्भुज के अंदर अगर हम बात करें केवल चतुर्भुज की, किसकी बात करें? चतुर्भुज की अगर हम बात करें केवल, तो चतुर्भुज के अंदर क्या क्या आता है बताओ। चतुर्भुज के अंदर एक आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज। और एक आता है समलंब चतुर्भुज। क्या आता है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में क्या आता है? एक तो आता है समांतर चतुर्भुज और दूसरा क्या आता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या क्या आ सकता है बताओ। सबसे पहले आएगा आयत, सॉरी एक मिनट। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आयत। क्या आएगा? आयत। और दूसरा क्या आएगा? वर्ग। और तीसरा क्या आएगा? सम चतुर्भुज। क्या आएगा? सम चतुर्भुज। आयत हमने अच्छे से पढ़ लिए और वर्ग भी हमने ढंग से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में क्या होता है बताओ, ठीक है। चतुर्भुज की चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है क्या बताओ? 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको समझते होंगे चतुर्भुज को। ये चतुर्भुज है, ये ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहां से लंब अगर मैं डालूं तो लंब इस पे कितना डलेगा? 90 डिग्री डलेगा कि नहीं डलेगा बताओ। इस पे H1 मान लो और इसको क्या मान सकते हैं? यहां से यहां तक H2 मान सकते हैं, ठीक है। H2। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे चतुर्भुज की बात करें तो देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों के, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी कितना होता है बताओ? 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं किसकी? चतुर्भुज की, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 360 डिग्री होता है कि नहीं होता? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? इसका एरिया क्या होता है? 2 इंटू विकर्ण इंटू उनके शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं विकर्ण क्या है बताओ इसमें? विकर्ण क्या है यहाँ पर? ये विकर्ण क्या है? BD है कि नहीं बताओ। और ये क्या है? विकर्णों की लंबाइयों का योग H1 प्लस में H2, ठीक है। ये केवल चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण इंटू उनके शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, ठीक है ना। अब देखो चतुर्भुज के अंदर आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है बताओ? ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नाम मान सकते हैं इसका A, ये B, C और ये D। समांतर भुजाओं, ये देख सकते हैं आप। समांतर चतुर्भुज का क्या खासियत होती है? सबसे पहले क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर,
आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? कि भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? उनकी आमने सामने की लंबाइयां, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा आप मान सकते हैं ए है, ये क्या है? ए है। ये बी होगी तो ये भी क्या होगी? बी। ये क्या है इसकी बताओ, यहाँ से यहाँ तक? ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। और अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप आप जानते ही हैं, परिमाप जैसे आयत का होगा वैसे क्या होगा? इसका होगा 2 इंटू ए प्लस में बी। ये क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके विकर्णों की। किसकी बात करते हैं? विकर्णों की। जो विकर्ण होते हैं इन दोनों का, जो विकर्णों का योग होता है वो किसके बराबर होता है? देखो एक बार, ये इसका विकर्ण है, ये विकर्ण इसका d1 मान सकता हूँ, ये विकर्ण क्या मान सकता हूँ? d2 मान सकता हूँ। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब उनकी जो लंबाई और चौड़ाई है उनका स्क्वायर का योग, ठीक है, दुगना। और ये क्या है? विकर्णों का जो वर्गों का योग है उनके बराबर होता है। समझ में आ ही गया होगा आपको ये? ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। अब देखो ये जो है ना इसका, ये जो पॉइंट है d1 का स्क्वायर और ये d2 का स्क्वायर जो है, ये कैसे होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लो ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में क्या है? ये नाम मान सकते हैं ए बी सी, और ये क्या है? डी। ये क्या है इसका बताओ? ये वाला हिस्सा क्या है? ये क्या है इसका? d1 है। क्या है? d1। तो ये भुजा क्या है? b मान सकते हैं आप इसको, और ये भुजा क्या है? a। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अगर मैं ये नहीं छोड़कर अब की बार क्या मानूं, इसको मैं d2 मानूं, तो देखो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर d2 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड। तो देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये 2a है ना, 2 बार है ना ये, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने किस तरीके से बताया आपको। ठीक है ना, नोट कर लो इसको, यहाँ से आता है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है, इसका अभिलंब इसके आधार का ये है, तो आधार और अभिलंब ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसका एरिया क्या होता है? वो होता है बेस इंटू हाइट। कितना होता है? बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। एरिया कितना दे रखा है? 486। बेस हमने x मान लिया मान लो, और हाइट इसकी क्या मान ली? h मान ली। अब मान लो कि ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ठीक है, इसकी हाइट क्या है? h। अभिलंब हाइट को ही बोलते हैं अभिलंब। अब ये देखो आप कि इसकी ये भुजा a है, ये भुजा a है, ये भुजा b है, ये भुजा b है। इसका आधार क्या मान सकते हैं आप? x मान सकते हैं।
इसका अभिलंब इसके आधार का कितना है 66.66। आप ये देखो इसका जो अभिलंब है इसके आधार का कितना है, आधार x मान लिया अपन ने, और आधार का कितना है 66.66 का मतलब है 2/3 है। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी बताओ, हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर आपने इसका बेस x माना तो हाइट क्या है इसकी 66.66 का मतलब 2/3। 66.66% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/3। ठीक है ना, ये पता लग गया ना कहाँ से होता है, परसेंटेज से होता है। तो अब क्या हो जाएगा, बस रख लो 486, x की वैल्यू क्या है x और हाइट कितनी है x इंटू 2/3। 2 से ऊपर वाला काट दो, 2 2 × 4, 2 4 8, 2 3 6। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 2 4 3 × 3, ये जाएगा 3 3 9 7 2 9। x² क्या जाएगा, x की वैल्यू निकाले तो अंडर रूट हो जाएगा कितना बताओ 27 आ जाएगा ना x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 27 है तो बेस 27, बेस 27 आ गया ना यहाँ पर, ये रहा। और अगर आप हाइट निकालना चाहें यहाँ से तो x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 27 और 2/3, 3 9 3 3 जा 9 और ये 9 2 जा 18। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 18 आ गई कि नहीं आ गई बताओ। बात आ गई कि समझ में नहीं आई आपके, 18 क्या आ गई हाइट, और इसका बेस आ गया कितना 27। ठीक है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज में, किसमें, किसी समांतर चतुर्भुज में आसपास भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इनके आसपास की भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है, आप नाम मान सकते हैं बी सी और ये डी। आप ये देख सकते हैं इनका ये विकर्ण है, ये इनका ये विकर्ण है, ये D1 है, ये D2 है, और आसपास भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये 12 है, तो ये कितनी है बताओ 14। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 16। तो आपसे क्या पूछा है D2 पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल 2a² प्लस v²। ठीक है, D1 का स्क्वायर कितना है बताओ 16, 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 14 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। आप क्या करेंगे D2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 144 और 96 कितने हो गए बताओ 206 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 1 2 और 1 3, 340 हो गए ने। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बताओ, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 680 और 256 इधर को आएगा तो माइनस का 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2 और यहाँ कितने बचेंगे 6 में से 2 गए 4, यही बचेंगे क्या 10 में से 6 गए 6 से 10 5 से 7 8 4 2 6 424 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। D2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, D2 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 424 के ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, आप अंडर रूट 424 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आप देखो, खुद देखो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप, बताओ जल्दी से। 400 का वर्गमूल कितना होता है ये तो पता ही होगा ना आपको। अरे भाई 400 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, ये किसके आसपास आएगा इसका वर्गमूल बताओ। अगर हम बात करें 20 की तो 20 का 421 का 441 तो मतलब 20 और 21 के बीच में आएगा कहने का मतलब। तो मतलब D2 कितना जाएगा 20 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है,
400 ना 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और 24 के इसका 5 के बराबर होता है, तो 404 ऐसे कुछ आ जाएगा। नहीं बेटी मेरी बात समझ में, 20 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 20 पॉइंट सेंटीमीटर, 20 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम चेक कर पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि वर्गमूल आना चाहिए आपको पॉइंटों वाला, ठीक है, नोट करो इसको भी। देखते हैं इसमें प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या है। समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है। और देखो ये मान लिया ए, ये नाम मान लिया बी, सी और डी, इनका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एरिया क्या है बताओ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है ना। और एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, कितनी है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है ना बात। अब ये देखो आप, यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या है, यहाँ से तो यही बनेगा, विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से और इस भुजा के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इस भुजा के बीच की दूरी और इस भुजा के बीच की दूरी क्या है बताओ 16 सेंटीमीटर है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बताओ। आपको इसका आधार पता है कि ये वाला आधार पता है कि आपको नहीं पता ना, नहीं पता ना। इस अगर मैं इसको टेढ़ा बना दूं तो इसका आधार नहीं पता आपको, ऊंचाई पता है कितनी है इसकी आधार, तो देखो आधार कितना है इसका x मान सकते हैं, और हाइट कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये x है ना यहाँ से यहाँ तक ये वाला आधार, और ऊंचाई कितनी है इसकी 16, तो कितना जाएगा बताओ 160। तो देखो ये कितना जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये भी आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें 10 दे रखा है ना, सॉरी ये तो हाइट 10 दे रखी है ना इसकी, आधार कितना है x और ऊंचाई कितनी है 10, तो कितना आ रहा है बताओ 160, 10 से इसको काट दो कितना जाएगा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, तो ये भुजा कितनी आ गई बताओ आपकी, ये वाली 16 आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या है दूसरे में समांतर चतुर्भुज में ABCD में देखो इसका आधार कितना है, इस वाली भुजा का, इस वाली भुजा का आधार कितना मान सकते हो आप y मान सकते हो, तो देखो आधार इंटू ऊंचाई क्या है 160, ये कितना जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, आधार इसका क्या है ये है, ऊंचाई क्या है इसकी y, तो ये क्या जाएगा y बराबर 16 10, तो भुजाएं क्या आ रही है बताओ इसकी, क्या भुजाएं आ रही है 16 और 10 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। बैठ गई बात समझ में, नहीं बैठी, एक बार और दोबारा देख लो। ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपको नहीं पता ये क्या है, आपकी भुजा x मान सकते हो चाहे y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको क्या मान सकते हो y मान सकते हो। इस भुजा के बीच की दूरी कितनी है बताओ, दोनों के बीच की दूरी 10, इसके बीच की दूरी कितनी है 16। जब आप ये आधार लोगे तो ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी आपको, तो आधार x और ऊंचाई क्या है 10, तो क्षेत्रफल दे रखा है 160, तो इससे काटोगे तो 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो अब भी समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और जब आप क्या करेंगे आधार, अब ये वाला आधार लेंगे मान लो, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 16, तो 16 इंटू वाई आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या होगा क्षेत्रफल 160, तो 16 में भाग देंगे कितना जाएगा 10, तो इसका मतलब y बराबर अब की बार कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब तो आ गया होगा समझ में।